अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ दे। तो जी आज मैं आप लोगों को करवाऊँगी अपना होम टूर। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा। तो जी चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि घर तो घर होता है, जैसा भी हो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें अपना घर दिया, रहने के लिए छत दी। वो भी लोग हैं जिनके पास अपने घर तक मौजूद नहीं होते। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में कि उसने हमें अपना घर दिया रहने के लिए। तो जी चलते हैं, आप लोगों को करवाते हैं अपना होम टूर। तो घर से बाहर मैं नहीं जाती। तो ये है हमारा मेन गेट। इधर से हम इंटर होते हैं घर में। इधर से इंटर होते ही घर के सामने गेट के इस तरह से कुछ गमले पड़े हुए हैं जिनका मैंने आप लोगों को पहले भी टूर करवाया था, दिखाया था। तो ये है हमारा सेहन। ये देखिए, हमारे सेहन में एक साइड पे जो है हमारा वॉशरूम है बाहर वाला। इधर एक वॉशरूम बाहर है, ये वॉशरूम है। इधर सिंक लगा हुआ है, इधर साथ ही मेरी वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है, इधर ही मैं कपड़े वॉश करती हूँ। और इसके साथ ही ये कुछ गमले पड़े हुए हैं, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाए थे। तो जी इधर ग्रिल लगी हुई है, ये बरामदा है, गराज है, मतलब गराज कह रहे हैं जिसको, गराज जिसको कहते हैं, ये वो वाला है। तो ये है मेरी मेन जो एंट्रेंस है, जिधर से हम अपने कमरों में दाखिल होते हैं। ये वो वाला दरवाज़ा है। इधर एक पर्दा लगा हुआ है। पर्दा हटा के कमरे में दाखिल होते ही मैं लाइट जला लूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ। लाइट जलाने के बाद ये इधर से ये पर्दा लगा हुआ है, इधर से इंटर होते ही ये देखें, ये है मेरे बच्चों का रूम और अम्मी जान का रूम। अम्मी मतलब जो मेरी सासू माँ हैं उनका रूम, और साथ मेरे बच्चों का रूम। बच्चों के रूम में एक अदद ये टेबल पड़ा हुआ है। टेबल के साथ ये अबीहा फ़ातिमा का बेड है, उसके साथ अम्मी जान की चारपाई, उसके साथ ये मुनीब की चारपाई। और बच्चों के रूम में मैंने ये देखें, ये क्लॉक लगा हुआ है और ये शो पीसीस कुछ लगे हुए हैं। और इसी कमरे में एसी लगा हुआ है। तो सर्दियों में ये कमरा जो होता है वो बच्चों का और अम्मी का होता है, और गर्मियों में इधर एसी चल रहा होता है तो हम लोग तकरीबन सारे इसी रूम में होते हैं। तो बच्चों के रूम में मैंने ये एलईडी लगाई है। पहले ये हॉल में लगी हुई थी, अब मैंने बच्चों के रूम में लगा दी है, क्योंकि फिर बच्चों ने कार्टून्स तो लाजमी देखने होते हैं। सारा दिन तो बेचारों का टाइम नहीं लगता। वो सुबह को मदरसे, फिर स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर मदरसे, बस सारा दिन तो उनका ऐसे ही गुजर जाता है। तो एलईडी मैंने बच्चों के कमरे में लगा दी ताकि रात को सोते वक्त थोड़ी देर कार्टून्स वगैरह देख सकें। तो ये है मेरे बच्चों के कमरे की फुल लुक। ये नीचे कुशन्स पड़े हुए हैं, नीचे बैठ के वो आराम से टीवी देख लेते हैं। कारपेट्स मेरे सारे कमरों में लगे हुए हैं। ये मैंने बच्चों की वजह से ही लगवाए थे, बच्चे बैठ के आराम से टीवी वगैरह देख सकते हैं। तो जी चलते हैं अगले कमरे में। तो जी ये है मेरा हॉल। ये देखें, ये मेरे बच्चों की चेयर्स पड़ी हुई हैं, इसके साथ एक अदद टेबल पड़ा हुआ है बच्चों का। ये जब मेरा मुनीब छोटा था, जब प्ले ग्रुप में पढ़ना शुरू हुआ था, तब मैंने उसके लिए ये लिया था। तो ये इसके साथ ही ये किचन का डोर है, इधर मेरा किचन है। ये जो डोर है ये गैलरी की तरफ जाता है, और ये है मेरा हॉल। हॉल में ये देखें, ये एक अदर स्टैंड लगा हुआ है, इसके ऊपर कुरान पाक वगैरह पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं हमने। इसके पास इधर से दिखाती हूँ। एक चारपाई इधर हॉल में रखी हुई है,
और एक चारपाई ये इधर रखी हुई है, और इनके साथ इधर मैंने फ्रिज रखी हुई है। फ्रिज मैंने आप लोगों को दिखाई थी पहले, ये फ्रिज पड़ी हुई है। फ्रिज मैंने न्यू ली थी, इसलिए मैंने बाहर नहीं रखी, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है ना, गर्मी भी नहीं है, तो इसलिए मैंने कमरे में ही एक साइड पर रख दी। और हॉल में एक साथ ये टेबल पड़ा हुआ है, साथ ये सोफ़े का जो 3 पीसेस वाला सेट होता है वो पड़ा हुआ है। तो जी इधर इसके साथ ही ये 2 अदद मूड़े पड़े हुए हैं, उसके ऊपर पड़े हुए हैं रोहान अली के पैम्पर्स। तो जी ये है मेरे हॉल की फुल लुक। तो जी अब चलते हैं, ये है हमारा स्टोर रूम। स्टोर रूम मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। ये देखें, ये ऐसे ही रहता है, कभी कभार इसमें कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, और बिस्तर पड़े हुए हैं, चारपाइयाँ हैं, इस्त्री स्टैंड है, और बच्चों की अलमीरा है। इधर ये कारपेट क्लीनर पड़ा हुआ है। तो अब चलते हैं हमारे बेडरूम में। ये मेरे बेडरूम का पर्दा है। बेडरूम में सारे पर्दे एक ही जैसे लगे हुए हैं। करते हैं इसकी लाइट ऑन। तो जी ये है हमारा बेडरूम। दरवाज़े से इंटर होते ही सामने पड़ी हुई हैं सोफ़े की सिंगल चेयर्स, जो हैं दोनों, वो मैंने बेडरूम में रखी हुई हैं। चेयर्स के ऊपर पड़े हुए हैं अबीहा और मुनीब के बड़े वाले टेडी बियर्स, और उसके साथ ही आगे पड़ा हुआ है मेरा ड्रेसिंग टेबल। ये है ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल के साथ जो है ना, वो बेड के जो है साइड टेबल्स वो ड्रेसिंग टेबल के साथ पड़े हैं, क्योंकि मेरे बेड के साथ जगह नहीं थी। ये मेरी अबीहा की डॉल पड़ी हुई है, ये देखिए। और ये है हमारी जो है सेफ पड़ी हुई है, जो जिसमें कपड़े हमारे होते हैं, मेरे और मनीब के बाबा के। और ये है अटैच वॉशरूम। मेरे बेडरूम का जो वॉशरूम है वो जी, ये है हमारे बेडरूम का वॉशरूम, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये मेरे बेडरूम की विंडो है, जिसके ऊपर डबल पर्दे लगे हुए हैं। और ये है मेरा बेड। अब आपको दिखाते हैं मेरे बेडरूम की फुल लुक। ये है मेरे बेडरूम की फुल लुक। हेलो रोहान अली, हेलो करो, हेलो करो, हाय, ऐसे करो ना। तो जी व्यूअर्स, आप लोगों ने हमें बताना है कि आप लोगों को हमारा घर कैसा लगा है। घर तो घर होता है, चाहे जैसा भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा घर अपना है। जैसा भी है, मेरे घर को बने हुए तकरीबन 15 से 16 साल हो चुके हैं। कुछ थोड़ा बहुत काम करवाने वाला है, रफ़ भी हुआ हुआ है, पेंट वगैरह कुछ ख़राब भी हुआ हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला हिम्मत देगा तो ज़रूर करवाएंगे। तो फ़िलहाल तो अभी मैंने कुछ भी नहीं करवाया न्यू। तो अल्लाह का शुक्र है, जैसा भी है घर तो घर होता है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। जिसको अच्छा लगा है उसने भी ज़रूर बताना है, जिसको नहीं अच्छा लगा उसने भी ज़रूर बताना है कि मेरा घर कैसा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।